सफर लंबी डगर कांटों भरी रहा, मुश्किलों भरा सफर, और इस सफर को जो जीत ले वो कहलाता है कर्मयोगी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कर्मयोगी। 57 महीने 57 काम, कांटों भरी सत्ता की राह को सीएम योगी ने अपने कौशल और काबिलियत से आसानी से पार किया। अब तक हमने आपको दिखाया कि सीएम योगी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिली चुनौतियों को कैसे पार किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि यूपी में फैले भ्रष्टाचार की जड़ों को सीएम योगी ने कैसे काटा। दो 2017 से पहले यूपी में भ्रष्टाचार हर विभाग में अपनी जड़ें जमा चुका था। इतना ही नहीं, सरकारी विभागों की मिली भगत से माफिया और अपराधियों ने भी अकूत संपत्ति जमा कर ली थी। आम आदमी की जमीन हथियाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली थी, और फिर जब इन्हीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर सीएम योगी का बुलडोजर चला तो अपराधी और माफिया प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो गए। जिसके नाम से थर थर कांपते हैं माफिया और बाहुबली, जिसकी धमक से हिल जाती है जराइम की दुनिया, जिसने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों के काले साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। लोग उसे बुलडोजर के नाम से जानते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे नाम दिया है मिशन बुलडोजर, यानी वो मिशन जिसे बाहुबलियों माफियाओं के आपराधिक साम्राज्य के खात्मे के लिए शुरू किया गया। असर यह हुआ कि 2017 से अब तक अपराध के दम पर बनाई गई करीब 1866 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या फिर बुलडोजर ने उसे ध्वस्त कर दिया। यही वजह रही कि पीएम मोदी भी बुलडोजर अभियान की तारीफ कर चुके हैं। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। एक तरफ माफियाओं पर बुलडोजर वार हुआ तो दूसरी तरफ भू माफियाओं पर भी कहर बनकर टूटा ये बुलडोजर। 15 अगस्त 2021 तक प्रदेश भर में करीब 1,54,249 एकड़ से ज्यादा जमीन माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई गई, जबकि इस दौरान करीब 190 भू माफियाओं को जेल भेजा गया। किसी भी जमीन को कब्जा कर लिया, किसी को भी कहीं किसी भी प्रकार का आवास, ऑफिस, दुकान, बाजार बना दिया, क्योंकि इससे सबसे पहले तो जनता के मन में भय हटा है। उनको ये ट्रस्ट हो गया कि सरकारी तंत्र इन अपराधियों के खिलाफ है। मिशन बुलडोजर का असर यह हुआ कि आज यूपी के किसी भी कोने में मौजूद माफिया बुलडोजर का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना साकार हो रहा है। जरा सोचिए, अपराधियों के खिलाफ ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई इससे पहले की सरकारों में क्यों नहीं हुई। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जरूरी था कि सूबे से अपराध का खात्मा हो। इसके लिए सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। 2017 से पहले जहां अपराधियों का बोलबाला था, वहीं 2017 के बाद उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो प्रदेश या सलाखों को गले लगा लें। और जिन्होंने ये दोनों विकल्प नहीं चुने, उनके लिए तीसरा विकल्प था पुलिस की गोली। अपराध और अपराधियों से सीएम योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है।
ये बात तो सभी जानते हैं। शायद यही वजह रही कि सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। जो अपराधी 2017 से पहले तक पुलिस को खुली चुनौती देते थे, सत्ता बदलते ही वो प्रदेश छोड़कर भागते दिखाई दिए। और जिसने भी अपराध को अंजाम देने की कोशिश की, अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति शासन की है, सरकार की है। वही हम लोगों को भी हम लोग उसको जनपद में भी इंश्योर कर रहे हैं। जितने पुराने अपराधी हैं उनको लगातार कांस्टेबल्स के माध्यम से निगरानी की जाती है। अगर कोई दोबारा अपराध में शामिल है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जितने वांछित अपराधी हैं पुरस्कार उन पर घोषित करते हैं, उनकी गिरफ्तारी इंश्योर करते हैं। अगर कोई पुलिस पे हमला करता है तो उसका जवाब पुलिस कानूनी रूप से देती है, उसमें भी कार्रवाई की जाती है। और इसके साथ साथ गैंगस्टर एक्ट में बहुत विरुद्ध तरीके से कार्रवाई की। में बढ़ते अपराध के पेड़ की जड़ें सरकारी विभागों में फैल चुकी थी। यानी प्रशासन की मिलीभगत से ही भ्रष्टाचार और अपराध फल फूल रहा था। पहले की सरकारों में इन भ्रष्ट अफसरों को सरकार का संरक्षण भी मिला होता था, लेकिन सीएम योगी ने आते ही सबसे पहले जब सरकारी दफ्तरों में फैले इन भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार किया तो करप्शन का पेड़ अपने आप धड़धड़ाकर गिर पड़ा। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ये समझ चुके थे कि सरकारी योजनाओं का फायदा आम आदमी तक तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई जाती। और इसीलिए 2017 में सत्ता संभालते ही उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पिछले करीब 4.5 साल में सीएम योगी ने छोटे बड़े सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की। पुलिस विभाग के 222, दूसरे विभागों के 515 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हुई। प्रदेश के 30 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों को जेल भेजा गया। साथ ही 35 भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार किए गए। भ्रष्टाचार निवारण का काम एसटीएफ का नहीं है। एसटीएफ ऐसे कार्यों में तभी इन्वॉल्व हो जाती है जब वो ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा होता है। और कुछ ऐसे प्रकरण आए जरूर जिसमें एसटीएफ ने कार्रवाई की। सीएम योगी ने समान रूप से कार्रवाई करते हुए बड़े अधिकारियों को भी सजा दी। 50 से ज्यादा पीसीएस अफसर शिकंजे में लिए गए। वहीं रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी के 43% मामलों में कड़ी पैरवी करके सजा दिलाई गई। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के वाणिज्य कर विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में एडिशनल कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह समेत 4 उच्च अधिकारियों को सीएम योगी ने खुद सस्पेंड किया। तो वहीं रामपुर में विद्या किशोर को भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत सस्पेंड कर दिया गया। उनकी इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों में दहशत का माहौल है। नतीजा यह हुआ कि अब किसी भी सरकारी योजना का फायदा बिना किसी बिचौलिए के सीधे आम जनता तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। भारत एक ऐसा देश जहां नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले महिला अपराध चरम पर पहुंच गए थे। यहां तक कि महिलाओं को सड़क पर चलने में भी डर लगता था। ऐसे में सीएम योगी महिलाओं के लिए मसीहा बनकर उभरे। सत्ता में आते ही उन्होंने महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, जो महिला अपराध रोकने में रामबाण साबित हुआ।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सदियों से चली आ रही हमारी इस परंपरा के 2017 से पहले जैसे मायने ही खत्म हो गए थे। महिला अपराध के मामले में यूपी अव्वल था। यहाँ तक कि घर के अंदर भी महिलाएं खुद को महफूज नहीं मानती थी। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही महिला अपराधों को लेकर संवेदनशील रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने का जो उन्होंने प्रण ले रखा था, सूबे की कमान संभालते ही उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जो महिला अपराध को रोकने में एक कारगर उपाय साबित हुआ। बीते 57 महीने में इस स्क्वाड ने 1,09,00,000 संदिग्धों की चेकिंग करते हुए 10,876 मामले दर्ज किए। इसके साथ ही 16,045 अपराधियों पर वैधानिक कार्रवाइयां की गई। वहीं 45,89,288 आरोपियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। एंटी रोमियो शासन की एक प्राथमिकताओं में से एक अभियान है और इसमें हर थाने पे टीम गठित की गई है, एक जनपद स्तर पे टीम गठित की गई है। ऐसे पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे महिलाओं का आना जाना है, बच्चियों का आना जाना है, स्कूल्स हैं, पार्क हैं, वहाँ पे पुलिस की विजिबिलिटी सादे कपड़ों में भी और वर्दी में भी, ताकि ये चिन्हित किया जा सके कि कौन लोग ऐसे हैं जो छेड़खानी की या फप्तियाँ कसते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और इसमें हम लोग लगातार अभियान चला करके डेली इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और लगातार इस तरह के लोगों को पकड़ा जाता है और उनके अपराध को देखते हुए नियमानुसार फिर उन्हीं धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की जाती है। एंटी रोमियो जैसे हर शहर में हमारी 4 टीमें पूरी तरीके से मूवमेंट करती रहती है। अभी तक जब तक पैंडेमिक फेज चल रहा था तो कॉलेज स्कूल बंद थे, तो मुख्य चौराहों पे मार्केट में हमारी प्रेजेंस रहती थी एंटी रोमियो की। और साथ ही अब जैसे स्कूल खुले हैं तो जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो समय होता है, चाहे सुबह का, दिन का, और जो पहले जो एक शिकायत आती थी कि जो छात्राएं हैं उनको कुछ असामाजिक तत्व परेशान वगैरह करते थे, उसमें मतलब अब एकदम नील हो गया है, या मैं कहूँ कि मतलब 99% उसमें गिरावट आई है। सीएम योगी के कड़े एक्शन की वजह से महिला अपराधों में भारी कमी आई। दिन हो या रात, आज महिलाएं प्रदेश में कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और अपराधी और मनचले या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर प्रदेश के बाहर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी समझ चुके थे कि अपराध पर लगाम लगानी है तो पुलिस का रिस्पॉन्ड टाइम कम करना होगा और इसके लिए जरूरत थी कि पुलिस विभाग में आमूलचूल परिवर्तन की। इसको लेकर सीएम योगी ने पुलिस विभाग में ऐसे बदलाव किए जिसने विभाग की तस्वीर ही बदल डाली और अपराधियों के हौसले पस्त हो गए। किसी भी देश या प्रदेश की कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का योगदान सबसे अहम है। 2017 से पहले प्रदेश की पुलिस कई कमियों से जूझ रही थी। पुलिस के रिस्पॉन्ड टाइम के बारे में तो माना जाता था कि अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे, पुलिस उसके बाद ही घटना स्थल पर पहुंचती थी। लेकिन सत्ता में आते ही सीएम योगी ने यूपी पुलिस की तस्वीर बदल कर रख दी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पुलिस के रिस्पॉन्ड टाइम को कम करने पर जोर दिया। इसके लिए 1,43,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्तियां की गई। साथ ही 76,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया गया। आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया। हर जिले में साइबर सेल और रेंज में साइबर पुलिस थाना बनाया गया। इसके साथ ही आपराधिक वारदातों के खुलासे के लिए 18 नई फॉरेंसिक लैब्स भी बनाई गई। हमारे जो कर्मचारी हैं वो लगातार ट्रेन होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी करते हैं और साथ ही उनको विशेष ट्रेनिंग्स भी दिए जाते हैं। टेक्निकल कैपेबिलिटी को लगातार अपग्रेड किया है और यही एसटीएफ के लगातार आगे रहने का कारण है। स्मार्ट पुलिसिंग के डायरेक्शन में कहीं महत्वपूर्ण हम लोग इसमें स्टेप्स ले रहे हैं। इसमें जो 3-4 हमारे जो मेजर अभी तक जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, एक हमने जो पूरा शहर है उसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं जियो फेंसिंग एक तरीके से कर दी। हमने सभी मुख्य चौराहे जो मुख्य हमारे मार्केट हैं उनको हमने कैमरे से कवर कर लिया है, जिसमें टोटल करीब 250 हमने कैमरे लगाए हैं शहर में। इस सब के अलावा पुलिस को अतिरिक्त शक्ति देने के लिए प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया। सीएम योगी की इन्हीं कोशिशों का नतीजा रहा कि 2017 से पहले सरकारी जीपों में धक्का मारते दिखती यूपी पुलिस को 2019 में फिकी पुलिसिंग अवार्ड से नवाजा गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हमने आपको दिखाया कि कैसे उत्तर प्रदेश में पनपे भ्रष्टाचार को सीएम योगी ने अपनी कोशिशों से जड़ से उखाड़ दिया। उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भ्रष्टाचार पर लगभग पूरी तरह से लगाम लगाई जा चुकी है। आगे भी हम आपको अलग अलग क्षेत्रों में किए गए उनके कामों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।